नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रहस्य हॉरर स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो सदियों से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित ग्रह है और आकाश में दूसरा सबसे चमकीला पिंड भी, फिर भी आज तक वैज्ञानिक इसके बारे में कई बातें नहीं जान पाए हैं। तो चलिए इस सफर में आपके साथ चलते हैं और जानते हैं आखिर शुक्र ग्रह के रहस्यों के पीछे क्या है। आपको बता दें कि शुक्र ग्रह का नाम प्राचीन रोमन प्रेम की देवी वीनस के नाम पर रखा गया है। यह ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी संरचना और वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इसके कारण इसे अर्थ की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन वास्तव में हमारे ग्रह से बेहद अलग है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जो इसे अत्यधिक गर्म बनाता है। इस ग्रह का तापमान लगभग 477 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो कि सीसा तक को पिघला सकता है। इस तापमान के कारण इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, जबकि सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद बुध ग्रह इतना गर्म नहीं है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बहुत ही विषाक्त है। इसके बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, जिससे यह हमेशा मोटे बादलों से ढका रहता है। इन बादलों के कारण हमें इसकी सतह देखने में कठिनाई होती है, इसीलिए शुक्र ग्रह का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है। शुक्र का वायुमंडल इस प्रकार बना हुआ है कि सूर्य की ऊर्जा यहां फंस जाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। यह पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों से होने वाले प्रभाव का एक चरम रूप है। इस वजह से शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक हो गया है कि यहां जीवन का अस्तित्व असंभव लगता है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में एक ऐसा संकेत पाया है जिसने सभी को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने शुक्र के बादलों में फॉस्फीन गैस का पता लगाया। यह गैस अक्सर पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह है कि शुक्र पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, खासकर इसके ऊपरी बादलों में, जहां तापमान और दबाव थोड़ा कम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर शुक्र के बादलों में सूक्ष्म जीव हैं, तो वे इस विषाक्त वातावरण में जीवित रह सकते हैं। लेकिन इस पर शोध अभी जारी है और इसकी पुष्टि होना बाकी है। शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए कई मिशन भेजे गए हैं। सोवियत संघ ने 1960 और 1980 के बीच कई वेनेरा मिशन भेजे, जिनमें से कुछ शुक्र की सतह तक पहुंचे भी। वेनेरा 13 ने शुक्र की सतह पर सबसे पहले तस्वीरें भेजी, जिसने वैज्ञानिकों को इसकी सतह की पहली झलक दी। इसके अलावा नासा का मैगलन मिशन और जापान का अकात्सुकी मिशन भी शुक्र ग्रह का अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अब नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र के लिए नए मिशन की योजना बना रहे हैं, जिससे हमें शुक्र के रहस्यों को और अधिक गहराई से समझने का मौका मिलेगा। इनमें से एक मिशन का नाम दाविंची प्लस है। शुक्र के वातावरण का विस्तार से अध्ययन करेगा। शुक्र पर जाना आसान नहीं है। यहाँ की भीषण गर्मी, विषाक्त वायुमंडल और भारी दबाव इसे इंसानों के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक बनाते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर मानव भविष्य में शुक्र पर पहुंचना चाहता है, तो कुछ अद्वितीय तरीके हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक फ्लोटिंग सिटीज का सुझाव देते हैं, जो शुक्र के ऊपरी बादलों में स्थित हो सकती हैं। यहां का तापमान और दबाव इंसानों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकता है। यह एक रोमांचक विचार है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसने हमेशा से मानव को आकर्षित किया है, लेकिन उसके खतरनाक वातावरण और रहस्यमय बादलों के कारण इसके बारे में जानना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकों के लिए यह अभी भी एक पहेली बना हुआ है। क्या शुक्र पर जीवन हो सकता है? क्या भविष्य में हम शुक्र की सतह पर कदम रख पाएंगे? ये सवाल अभी भी हमारे सामने खड़े हैं, और जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक का विकास होगा, हो सकता है कि एक दिन हम इन सवालों का जवाब ढूंढ पाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको शुक्र ग्रह का कौन सा रहस्य सबसे रोमांचक लगा। धन्यवाद दोस्तों।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा।